सीखो इलेक्ट्रिकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी रिले क्या होती है, रिले में एनो और एनसी कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, एक हमारी जो रिले होती है वो कैसे कार्य करती है, इसके साथ ही हम जानेंगे हमारी रिले कितने टाइप्स की होती हैं। दोस्तों जितने भी ये पॉइंट हैं इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो के अंत तक और जानिए इन सारे डाउट्स के बारे में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम रिले क्या होती है। दोस्तों जो हमारी रिले होती है वो हमारा एक स्विचिंग डिवाइस होता है। दोस्तों जब हमें किसी सर्किट को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करना होता है तब हम रिले का यूज़ करते हैं। दोस्तों जनरली हम देखते हैं जहाँ हमें किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करना होता है तो वहाँ पे हम स्विच का यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारा मैनुअली होता है। लेकिन जब बात आती है ऑटोमेटिक, जैसे कि हमारा स्टेबलाइजर है, यूपीएस है, इन्वर्टर है, आधे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑन या ऑफ कराना होता है तो वहाँ पे हम रिले का यूज़ करते हैं। दोस्तों इस सारी प्रोसेस को समझने के लिए हमें रिले में एनो और एनसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं हम रिले में एनो और एनसी कैसे काम करते हैं। दोस्तों जो हमारा एनो पॉइंट होता है इसको हम नॉर्मली ओपन बोलते हैं और जो हमारा एनसी पॉइंट होता है इसको हम नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। दोस्तों ये जो हमारा एनो पॉइंट होता है और एनसी पॉइंट होता है ये सप्लाई देने के बाद चेंज हो जाते हैं, यानी जो हमारा एनो पॉइंट होता है वो एनसी बन जाता है और जो एनसी पॉइंट होता है वो एनो बन जाता है। दोस्तों इसके लिए हम एक डायग्राम में देखेंगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं हमारा एक कॉमन पॉइंट है, इसके साथ हमारा एक एनो पॉइंट दिया है और एक एनसी पॉइंट दिया है। दोस्तों ये सप्लाई देने के पहले है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो कॉमन पॉइंट है और एनसी पॉइंट है ये आपस में कनेक्ट है, यानी हमारा ये नॉर्मली क्लोज कहलाएगा। दोस्तों जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं तो आप इसके सेकंड डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारा एनसी पॉइंट होता है वो यहाँ से एनो हो जाता है और जो एनो होता है वो एनसी हो जाता है, यानी दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। जो हमारा एनो हो रहा है वो एनसी हो जाता है सप्लाई देने के बाद, और जो एनसी होता है वो सप्लाई देने के बाद एनो हो जाता है। इतना जानने के बाद चलिए हम रिले में टर्मिनल को समझते हैं। दोस्तों मान लें हमारे पास कोई 5 टर्मिनल वाली रिले है। दोस्तों इसमें जो कॉइल की सप्लाई होती है जिसको हम A1 और A2 या किसी किसी रिले में आप S1 और S2 देखेंगे तो ये हमारी कॉइल के लिए होती है। दोस्तों हमारा इसमें एक कॉमन पॉइंट होगा और इसी के साथ हमारा एक एनो पॉइंट होगा और इसके साथ एक हमारा एनसी पॉइंट होगा। दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि जो एनो और एनसी पॉइंट है ये सप्लाई डालने पर ये क्या होता है, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो चलिए इसको हम अपने डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं ये हमारा रिले का एक इंटरनल डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे हमारी एक कोर होती है और इसी कोर के ऊपर हमारी कॉइल लपटी होती है। यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे ये हमारा आर्मेचर होता है और इस आर्मेचर को हम एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों हमारी जो स्प्रिंग होती है इसमें हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, यानी ये हमारा जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट होगा इसको ये वापस उस स्थिति में लाने का कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों हमें 2 फिक्स कॉन्टैक्ट देखने को मिलते हैं और एक मूविंग कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इसी मूविंग कॉन्टैक्ट की सहायता से हम एनओ और एनसी को सप्लाई देने के बाद इंटरचेंज कर पाते हैं। तो चलिए इसकी हम वर्किंग को अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम रिले को एसी या डीसी सप्लाई से इसकी आवश्यकता अनुसार सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दोस्तों इसमें जो हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा। दोस्तों क्या होगा, जैसे ही हमने इसमें सप्लाई को प्रोवाइड कराया तो इसने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं इसका जो कोर होगा ये आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो पहले ये एनसी कॉन्टैक्ट पे था, अब ये एनसी को चेंज करके ये हमारा एनओ कॉन्टैक्ट के साथ ये कॉन्टैक्ट बना लेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा कॉमन टर्मिनल होगा वो एनओ को एनसी कर देगा और जो हमारा एनसी होगा वो एनओ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी रिले होगी वो कार्य करती है। दोस्तों जैसे ही हम सप्लाई को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये जो हमारी स्प्रिंग होगी ये वापस हमारे जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसको वापस उसी स्थिति में ले जाएगी और ये हमारा फिर से एनसी कॉन्टैक्ट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करेंगे और इसमें हम एनओ और एनसी में 2 लैंप को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों जो हमारी फेज सप्लाई होगी वो इसके कॉमन पॉइंट से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला वाला लैंप है इसको हमने इसके एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जो हमारा दूसरा लैंप है इसको हमने एनओ पॉइंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसके हमने डायरेक्ट बल्ब के सेकंड टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे दोस्तों जो हमारा लैंप नंबर 1 होगा ये हमारा कंटिन्यू जलता रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारी इस रिले की कॉइल ऑपरेट होगी तो जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट होगा वो एनओ हो जाएगा और हमारा जो पहले वाला लैंप होगा वो बंद हो जाएगा, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। और जो हमारा एनओ पॉइंट है इसका जो सेकंड टर्मिनल है
वो हमारा एनसी हो जाएगा। इसके साथ हमारा जो दूसरा वाला लैंप है वो ग्लो करने लगेगा, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम रिले का यूज़ करते हैं। दोस्तों, हमारे पास अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग रिले उपयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, जिसका हम यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। इसके अलावा हमारी जो थर्मल रिले होती है, इसका उपयोग हम मोटर में करते हैं। इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग में होने वाली अलग-अलग प्रकार की रिले होती हैं। जैसे कि हमारी एक महू रिले होती है, इम्पीडेंस रिले होती है, रिएक्टेंस रिले होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम अलग-अलग प्रकार के रिले का यूज़ करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इनके अलावा हमारी जो अब रिले की हम टाइप्स देखेंगे, तो ये वीडियो में हम आपको आगे की वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। चलिए, हम जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, तब तक के लिए थैंक यू।